एक टाइम था जब वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर उस्मान डेम्बेले को किलियन एम्बापे से बड़ा टैलेंट कंसिडर किया जाता था। ये तक बोला जाता था कि अगर उस्मान डेम्बेले अपनी पर आ गया ना तो ही हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम एंड आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस। अब से कुछ सालों पहले तक इस लौंडे की वीडियोस वायरल होती थी ऑफ हिम सेइंग कि उसको ये ही नहीं पता कि उसका स्ट्रॉन्गर फुट कौन सा है एंड इंटरनेट के ऊपर लोग उसकी सीमलेस पेस, उसकी एफर्टलेस ड्रिबलिंग, ये सारी चीजें देखकर गीले हो जाते थे। लेकिन आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या यही एक प्लेयर जिसका नाम लेते ही पहले फ्रांस की गलियों में हर एक लड़की एक्साइट हो जाती थी, नब क्या ये प्लेयर बार्सिलोना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फेल्ड साइनिंग है। अब ये टॉपिक अपने आप में काफी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है क्योंकि तुम एक साइनिंग को काफी डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ, मोरालिक एस्पेक्ट के साथ, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट के साथ। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर कंबाइन करोगे तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगा कि क्यों एक ऐसा प्लेयर जिसको मैं अपने खुद डिफेंड किया करता था, उस्मान डेम्बेले को, डिस्पाइट ऑल हिज इंजरीज, बट स्टिल एट द एंड ही एंड अप बीइंग द बिगेस्ट फेल्ड साइनिंग इन बार्सिलोना's हिस्ट्री फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस। बट इससे पहले कि हम जाने कि ये साइनिंग एक्चुअली में इतनी फेल्ड साइनिंग क्यों है, हम लोग बात करते हैं कि ये साइनिंग की एक्चुअली में ये हाइप क्रिएट कैसे हुई। जब सिर्फ 17 साल की उम्र में उस्मान डेम्बेले रेंस की बी साइड के लिए डेब्यू किया था, तब हर कोई पूरी फ्रांस की लीग में हिल चुका था क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ प्लेयर दैट गुड। उस्मान डेम्बेले अपनी अर्ली एज से एक बहुत एफर्टलेस ड्रिबलर था। उसकी स्किल लेवल, उसकी पेस लेवल, एट द सेम टाइम उसका बॉल कंट्रोल, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि उसको पहले सीजन के अंदर ही विद द बी टीम पूरी लीग के अंदर फेमस कर देती है। तो वो रेंस की बी टीम के साथ सिर्फ एक ही सीजन खेलता है और 18 साल की उम्र में जस्ट अगले ईयर उसको एक्चुअली में प्रमोट कर दिया जाता है रेंस की सीनियर टीम के अंदर। रेंस के साथ अपने पहले सीजन के अंदर ही 18 साल की उम्र में उस्मान डेम्बेले 12 गोल स्कोर करता है, 5 असिस्ट देता है और अपनी टीम को इतना इंप्रेस कर देता है कि रेंस का स्पोर्टिंग डायरेक्टर बाहर आके ये स्टेटमेंट तक देता है कि उस्मान डेम्बेले रिमाइंड्स हिम ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, which was probably the biggest compliment for any player at that time। तो उस्मान डेम्बेले अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर के पहले सीजन में इतना अच्छा खेलता है कि उसे रेंस बी से रेंस ए यानी सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया जाता है। फिर वो अपने प्रोफेशनल करियर के दूसरे सीजन में इतना बढ़िया खेलता है कि रेंस सीनियर टीम से उसको डॉर्टमंड साइन करती है फॉर 35 मिलियन यूरोस। डॉर्टमंड के लिए साइन करने के बाद तो उस्मान डेम्बेले जैसे एक्सप्लोड हो जाता है। वो अपने पहले ही सीजन के अंदर ना ही सिर्फ ऑलमोस्ट हर एक गेम के अंदर खेलता है बल्कि एट द सेम टाइम 10 गोल स्कोर करता है और 22 असिस्ट देता है। डेम्बेले का डॉर्टमंड के अंदर पहला सीजन इस हद तक इंप्रेसिव था कि तुम इसी से इमेजिन कर लो कि वो बुंडेसलीगा की बेस्ट 11 के अंदर फीचर करता है। एट द सेम टाइम वो बुंडेसलीगा का रूकी ऑफ द सीजन अवार्ड जीतता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डीएफबी पोकल टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों के अंदर स्कोर करके डॉर्टमंड को वो ट्रॉफी जीतने में हेल्प करता है। तो अपने प्रोफेशनल करियर के सिर्फ 3 साल के अंदर उस्मान डेम्बेले पूरे यूरोप के हर एक क्लब को कन्विंस कर देता है कि वो उस टाइम पर यूरोप का सबसे रेड हॉट टैलेंट था। एंड उस टाइम तक उस्मान डेम्बेले के साथ कोई एक सीरियस इंजरी इशू भी नहीं था। उसकी सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग इंजरी सिर्फ 10 दिन की थी। तो भाई डॉर्टमंड के साथ उसके पहले ही सीजन के अंदर ये जो इतनी आग लगाई होती है ना उसने बुंडेसलीगा के अंदर, इसके बाद बार्सिलोना कन्विंस हो जाती है कि उनके पास जो 222 मिलियन यूरो पड़ा है नेमार के बाद आने वाला, वो उसको किस प्लेयर के ऊपर फूकने वाले सबसे ज्यादा। तो बार्सिलोना उस्मान डेम्बेले को 105 मिलियन फिक्स्ड फी और 40 मिलियन एड ऑन यानी टोटल 145 मिलियन यूरोस के अंदर साइन करती है। और इस ट्रांसफर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि डेम्बेले खुद बार्सिलोना आने के लिए बहुत ज्यादा ईगर था। वो इवन डॉर्टमंड की ट्रेनिंग्स भी मिस कर रहा था जिसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। एंड डॉर्टमंड और बार्सिलोना के बीच में ये एक ट्रांसफर को लेके चीजें काफी हीट अप हो रही थी। बट स्टिल डेम्बेले अराइव्स एट बार्सिलोना, हर कोई काफी अच्छे मूड में होता है, सबको लगता है भाई चलो ठीक है नेमार गया हमारे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव गॉट इन अ वेरी इंप्रेसिव टैलेंट जिसने पिछले 2 सालों के अंदर यूरोप में धमाल मचा रखी है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड अंटिल हिज प्रेजेंटेशन। और क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो यही समझ जाना चाहिए, तब भेज दो इसको। उस्मान डेम्बेले के बार्सिलोना करियर की शुरुआत सिर्फ एक खराब प्रेजेंटेशन के साथ नहीं होती है। 25 अगस्त 2017 को उस्मान डेम्बेले बार्सिलोना ज्वाइन करता है ऑफिशियली एंड उसके जस्ट अगले महीने यानी 17 सितंबर को उस्मान डेम्बेले को हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है जिसकी वजह से वो 106 दिनों के लिए बाहर हो जाता है। इस एक इंजरी के बाद वो मेजॉरिटी सीजन के लिए तो बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी जब 1 जनवरी को वो रिटर्न करता है तो सब लोग होप करते हैं चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीजन का क्रूशियल पार्ट तो अब यहाँ से शुरू होने वाला है, उस्मान डेम्बेले will be with us, but
सिर्फ 20 दिन के अंदर ही गेट्स इंजर्ड वंस अगेन। तो बार्सिलोना के साथ अपने पहले ही सीजन के अंदर उस्मान डेम्बेले सिर्फ 27% मिनट्स के लिए अवेलेबल होता है, मिनट्स के लिए, नॉट इवन मैचेस। इसी एक डेब्यू सीजन के अंदर उस्मान डेम्बेले बार्सिलोना के लिए 23 मैचेस में खेलता है, जिसके अंदर वो 4 गोल स्कोर करता है और 8 असिस्ट देता है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट सीजन उस्मान डेम्बेले वापस से रिटर्न करता है तो मेडिकल स्टाफ पहले ही बार्सिलोना को बता देता है कि भाई देखो इसके साथ थोड़ा प्यार से रहना, ये थोड़ा नाजुक प्लेयर है, एंड वो उस सीजन भी इंजर्ड होता है फॉर 50% ऑफ द गेम्स। ऑन पेपर तो उस्मान डेम्बेले उस सीजन बस 13 गेम में मिस करता है, बट बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से बार्सिलोना को उसको काफी लिमिटेड टाइम के लिए खिलाना पड़ता है, दे आर ओनली एबल टू प्ले हिम फॉर द 50% ऑफ टाइम ही इज अवेलेबल। स्टिल वो उस सीजन बार्सिलोना के लिए चाहे एज सब्स्टिट्यूट बट इन टोटल 42 गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसके अंदर वो 14 गोल स्कोर करता है, 8 असिस्ट देता है, 22 का जीए। एवरीबडी आर काइंड ऑफ हैप्पी विद इट। सब लोग थोड़े पेशेंट भी होते हैं कि नेक्स्ट सीजन प्रोबेबली थिंग्स थोड़ी बेटर होंगी, या नेक्स्ट सीजन तो भाई साहब ऐसी तैसी। 19-20 सीजन में बार्सिलोना के लिए उस्मान डेम्बेले सिर्फ 9 मैचेस में अवेलेबल होता है। उसको उस पूरे सीजन के अंदर कंबाइंड 3 डिफरेंट इंजरीज होती है, जिसकी वजह से वो इन टोटल 250 दिनों से भी ज्यादा पूरे सीजन से बाहर रहता है। एंड ये वो सीजन था जिसके अंदर उसकी सैलरी 12 मिलियन एनुअली से बढ़ के 20 मिलियन होनी थी। तो टेक्निकली बार्सिलोना उस्मान डेम्बेले को हर एक अपीयरेंस के 2.2 मिलियन यूरोस दे रही थी उस सीजन। 20-21 सीजन उस्मान डेम्बेले का प्रोबेबली बेस्ट सीजन था इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, जहां पर वो 44 गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा से ज्यादा मैचेस के अंदर स्टार्ट करता है। ही एक्चुअली प्लेस 52%, अराउंड 52% ऑफ ऑल द मिनट्स अवेलेबल, जो कि बहुत बड़ी बात है उस्मान डेम्बेले के। हाईएस्ट ही हैज एवर प्लेड फॉर बार्सिलोना। अब इस पॉइंट तक बार्सिलोना का पूरा फैन बेस उस्मान डेम्बेले से फेड अप हो चुका था। एवरीबडी हैड देयर होप्स टेकन अवे फ्रॉम हिम, और सब लोग चाहते थे कि बस अब इस प्लेयर को बार्सिलोना से किसी भी तरीके से निकाल दो। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो जाता है जब बार्सिलोना के लिए उनके अभी के मैनेजर शावी बार्सिलोना में अराइव करते हैं, क्योंकि ही चेंज द एंटायर सिनेरियो रिगार्डिंग उस्मान डेम्बेले। शावी सबसे पहले आते ही ये चीज क्लियर करता है कि कैसे उसके प्लान्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर उस्मान डेम्बेले है, एंड कैसे वो उसको आगे कन्विंस करने वाला है कि वो बार्सिलोना के साथ और 2-3 सीजन के लिए रुके। इतना ही नहीं बल्कि शावी अपने साथ जो नई मेडिकल टीम लेकर आता है बार्सिलोना के लिए, उसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, डॉक्टर राइकार्ड प्रूना और फिजिशियनिस्ट कार्लोस, ये दोनों के दोनों शावी की मेडिकल टीम का पार्ट होते हैं। एंड इन दोनों को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि यू हैव टू इंप्रूव उस्मान डेम्बेले की मेडिकल कंडीशन, जिसके बाद उस्मान डेम्बेले के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, रात को सोना, हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। एंड शावी पे स्पेशल अटेंशन टू हिम ताकि उसकी पर्सनल फिटनेस एक्चुअली में इंप्रूव। एंड ये होता भी है। उस्मान डेम्बेले फिजिकली बेटर लगता है, ही गेन्स अ लॉट मोर मसल, उसकी इंजरी प्रोननेस धीरे धीरे करके कम होती है। एंड ऐसा लगता है बार्सिलोना को कि ओके दे माइट हैव जस्ट सॉल्व द इशू विद हिम। शावी के अंडर उसके सारे टेन्योर के बीच में चीजें काफी पॉजिटिव चल रही होती है। हाँ, उसको थोड़ी बहुत इंजरीज फिर होती है, लेकिन सबसे बड़ा फड्डा तब पड़ता है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ रिन्यूअल, शावी के बोलने पर भी रिन्यूअल के अंदर उस्मान डेम्बेले और उसका मैनेजर डिमांड रखते हैं ऑफ ए सैलरी being increased to 30 million euros। एट द सेम टाइम उसके मैनेजर को 15 मिलियन और उस्मान डेम्बेले को खुद 30 मिलियन का साइनिंग बोनस, यानी इन टोटल 45 मिलियन यूरोस का रिन्यूअल बोनस एक तो मैनेजर और उसके एजेंट को दिया जाए। एट द सेम टाइम उसकी सैलरी जो कि 20 मिलियन होती है उसको बढ़ा के 30 मिलियन कर दिया जाए। एंड ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब बार्सिलोना फाइनेंशियली बहुत बड़े डेट में चल रही होती है। वो लोग लिवर्स पे लिवर्स पुल कर रहे होते हैं, उन लोगों को अपने काफी सारे प्लेयर्स बेचने पड़ जाते हैं, एंड मिड सीजन काफी सारे प्लेयर्स को उन्हें रिटायर करवाना पड़ जाता है। एट द एंड ये सब कुछ सेटल होता है जब उस्मान डेम्बेले की सैलरी एक्चुअली में वापस से प्री कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सेट कर दी जाती है एट 12 मिलियन यूरोस। तो चलो ठीक है, कुल मिला के बार्सिलोना के फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर उस्मान डेम्बेले सेटल कर जाता है। बट स्टिल बार्सिलोना के अंदर अपने लास्ट सीजन के अंदर भी वो इतना इंजर्ड होता है कि वो सिर्फ 25 गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाता है, जिसके अंदर वो 8 गोल स्कोर करता है, 9 असिस्ट देता है। नॉट रियली दैट इंप्रेसिव फॉर अ प्लेयर जो कि एक्चुअली में एक टाइम के ऊपर 30 मिलियन यूरोस मांग रहा था। इस सब के बाद प्रेजेंट कंडीशन ये आती है कि बार्सिलोना को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से साइनिंग करनी पड़ जाती है। दे हैव टू मेक श्योर कि वो बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट देखे, वो फॉरवर्ड लाइन के अंदर एक्चुअली में लेवेंडोस्की का बैकअप देखे, वो सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। शावी एट द सेम टाइम जिससे इतना हेल्प कर रहा होता है मॉरली फिजिकली उस्मान डेम्बेले को टू बिकम अ बेटर प्लेयर। इंटरव्यूज में आके ये बोलना कि उस्मान डेम्बेले कैन बिकम द बेस्ट प्लेयर इन हिज पोजीशन, ये सब कुछ कर रहा होता है शावी एज द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना, जो भी कोई भी प्लेयर ड्रीम करेगा अपने मैनेजर से। बट देन उस्मान डेम्बेले डिसाइड करता है कि नहीं, ही वांट्स टू जॉइन PSG।
इस सब के बावजूद उस्मान डेम्बेले बार्सिलोना को एक ऐसी कंडीशन में छोड़ रहा है जिसके बाद उनका किसी और प्लेयर को भी लेकर आना एक काफ़ी डाउटफुल पोजीशन है। लेकिन अगर हम इस सब का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट कंसिडर करें, जहां पर हम उस्मान डेम्बेले की 6 साल की सैलरी एट द सेम टाइम उसको खरीदने का जो पैसा लगाया गया है वो, और फिर उसमें से हमें जो उसका पैसा मिलने वाला है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो बार्सिलोना ने 6 साल के अंदर उस्मान डेम्बेले के ऊपर 250 मिलियन यूरो का खर्चा करा है, इंक्लूडिंग हिज सैलरी एंड हिज परचेजिंग कॉस्ट। अब अगर तुम इसमें से उस्मान डेम्बेले को बेचने के बाद मिलने वाला 25 मिलियन यूरो माइनस करोगे तो वो पड़ता है 225 मिलियन यूरो टू बार्सिलोना। अपने बार्सा करियर में उस्मान डेम्बेले ने इन टोटल 185 गेम्स खेली हैं, चाहे वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह हो, चाहे वो स्टार्टर की तरह हो, चाहे वो 5 मिनट खेलना हो, चाहे वो 50 मिनट खेलना हो, विच टोटल्स टू अराउंड 1.2 मिलियन यूरोस पर अपीयरेंस। 1.2 मिलियन यूरोस पर अपीयरेंस। और अगर मैं तुम्हें पर मिनट्स के हिसाब से बताऊं तो उस्मान डेम्बेले ने अपने पूरे बार्सा करियर के अंदर ऑन एन एवरेज सिर्फ 55 मिनट्स खेला है हर मैच, सिर्फ 55। वो जो 185 मैचेस है उसके अंदर ऑन एन एवरेज उसने 55 मिनट्स खेला है, which is I don't know what to say। अब दो आई नो बार्सिलोना इस वक्त किसी भी एक ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो उस्मान डेम्बेले को एक बहुत अंधा पैसा ऑफर करे, लेकिन 1.2 मिलियन पर अपीयरेंस प्रॉब्ली किसी भी प्लेयर के लिए देना इन मॉडर्न फुटबॉल इज माइंड ब्लोइंग अनटिल तुम सऊदी अरेबिया में बैठे हो और तुम्हारे नाम पे तेल के कुएं हैं। तो अगर हम इस पूरे एक ट्रांसफर का फाइनेंशियल एस्पेक्ट कंसिडर करें तो इट इज अ वेरी 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 बिग फेलियर फॉर बार्सिलोना। अगर हम इसका एक मोरालिक एस्पेक्ट कंसिडर करें जहाँ पे शावी का डेम्बेले के अंदर ट्रस्ट दिखाना फॉर लॉन्ग टर्म, ये तक कहना कि ही विल बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, उसका पूरा मेडिकल सब कुछ ध्यान रखना एंड मेक हिम द प्लेयर ही इज राइट नाउ, जिसकी इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर, तो प्रोबेबली उसका सारा का सारा से शावी के ऊपर जाता है। एंड इवन मोरालिकली ये एक बहुत बड़ा फेलियर है बार्सिलोना के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट, क्योंकि बार्सिलोना को डेम्बेले उस पॉइंट पे छोड़कर जा रहा है जहां पे डेम्बेले की सबसे ज्यादा जरूरत है बार्सिलोना को, एक फिट डेम्बेले की, क्योंकि बार्सिलोना के लिए इस टाइम के ऊपर मार्केट में जाना एंड किसी भी प्लेयर के ऊपर, किसी भी विंगर के ऊपर 50-60 मिलियन खर्च करना एक इतना रिस्की मूव होगा, क्योंकि बार्सिलोना फाइनेंशियली इस पोजीशन पे ही नहीं है कि वो किसी प्लेयर के ऊपर 60 मिलियन की बेट ले पाए। एंड अगर वो प्लेयर ना चले, अगर वो प्लेयर फेल हो जाए तो बार्सिलोना एक और बारी एक फेल्ड साइनिंग के साथ जिए। तो एक टाइम तक था जहां पर डेम्बेले के साथ बार्सिलोना फैंस और बार्सिलोना का बोर्ड, बार्सिलोना के कोचेस, सब लोग काफी पेशेंट थे कि एक दिन अगर एक भी सीजन ये प्लेयर इंजरी फ्री होकर अपने पोटेंशियल पर खेल गया तो हमारे इस पे लगाया हुआ सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाएगा अगर ये एक भी सीजन बिना इंजरी के खेलता है। बट व्हाट ही डज इज कि ये एंड्स अप लीविंग बार्सिलोना एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर वो अपने पिछले इतने सालों में सबसे ज्यादा फिजिकली फिट है, एट द सेम टाइम वो पिछले इतने सालों में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस सब के बाद मैं इस कंक्लूजन पर आया हूं कि बार्सिलोना की मॉडर्न हिस्ट्री में देयर इज नथिंग एंड एब्सोल्युटली नथिंग दैट कंपेयर्स टू द फेल्ड साइनिंग ऑफ उस्मान डेम्बेले फॉर बार्सिलोना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या उस्मान डेम्बेले एक्चुअली में उतनी बड़ी फेल्ड साइनिंग है जितनी इस वीडियो के अंदर मुझे लग रही है, या एम आई जस्ट ओवर थिंकिंग, या कोई उससे भी बड़ी कोई फेल्ड साइनिंग है जो मैं भूल रहा हूं। तो बस भाई इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत पास है मेरे भाई। तो अगर तुमने वीडियो यहां तक देखी और सब्सक्राइब भी कर रखा तो तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन 2 लाख करा दो भाई, कम ऑन। Thank you so much for watching till here. Until then, peace out, stay safe, chuck the fatte and take care.